हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So in this section we are going to learn the struggle to survive। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे जिंदा रहने के लिए। कहाँ पर? फ्रांस में। तो वहाँ पर ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या सिचुएशंस थे कि वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे जीने के लिए, यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी क्या सिचुएशंस थी फ्रांस के अंदर में? तो चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो वहाँ पर 5 मिलियन पॉपुलेशन ऐड हो जाती है, यानी कि 50 लाख लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं वहाँ पर, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है वहाँ पर। अब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? This led to a rapid increase in the demand for food grains। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी वहाँ पर। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एंड सप्लाई था वो फूड ग्रेन के डिमांड से बहुत ही कम था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, सप्लाई कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा थी वहाँ पर, इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस जो थी वो इंक्रीज कर रही थी दिन ब दिन। Most workers were employed as laborers in the workshop whose owners fixed their wages। तो वहाँ पर जो ओनर्स रहेंगे वर्कशॉप के, उन्होंने क्या किया था कि जो भी लेबरर्स थे वहाँ पर, उनके जो वेजेस थे वो फिक्स कर दिए थे। तो अगर प्राइसेस बढ़ रही है और आपकी वेजेस फिक्स्ड हैं, यानी कि अब आप कम सामान खरीद पाएंगे, यानी कि अब आप कम परचेज कर पाएंगे चीज़ों को। बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज कर रही थी, वेजेस उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही थी, वेजेस इंक्रीज नहीं कर रही थी वहाँ पर। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। तो रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था, जो इनइक्वालिटी थी पुअर और रिच के बीच में, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, और गरीबों का जीना मुश्किल हो गया था। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई थी और वहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो हार्वेस्ट थी, जो पैदावार हुआ करती थी खेतों से, वो सूखा पड़ने की वजह से और हेलस्टॉर्म की वजह से बहुत कम हो जाया करती थी कभी कभी। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड regime। तो जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे, वेजेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट थे वहाँ पर, तो इसकी वजह से एक सिचुएशन होगी जिसको कि हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये ओल्ड रेजिम में, यानी कि 1789 से पहले वाले पीरियड में, ये सबसिस्टेंस क्राइसिस अक्सर हमें देखने के लिए मिलती थी वहाँ पर। अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है क्या, इसको ज़रा सा समझते हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है, इसको समझाने की कोशिश की गई है। ये क्या कह रहा है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। अब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि हमें 3 बेसिक नीड्स चाहिए अपने एक अच्छी ज़िंदगी के लिए।
ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे क्या हैं? एक तो हमारी है रिक्वायरमेंट रोटी, दूसरा क्या है कपड़ा, और तीसरा क्या है मकान। ठीक है, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारे पास में। अब दिक्कत क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोटी। रोटी जब हम कहेंगे तो हम बेसिकली फूड ग्रेन्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, ये खाने पीने की चीज़ें जो है वो हमें ठीक ठाक मिल जाए। तो दिक्कत ये थी फ्रांस के अंदर में कि ये दोनों को तो आप भूल जाइए कि कपड़ा और मकान की बात करें, रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना मुश्किल था कि ऐसा कहा जाता है कि वो इतना ही खाना उनको मिलता था, इतना ही खाना उनको मिलता था कि वो जिंदा रह सके। हेल्दी रहना दूर की बात है, ठीक है, तो वो जिंदा रहने के लिए भी उनको रोटी मिलना मुश्किल हो रहा था फ्रांस के अंदर में। इसी को हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये जब सबसिस्टेंस क्राइसिस होगी तो लोग इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने बीमार होने लगेंगे कि लोगों की जान जाएगी वहाँ पर फ्रांस के अंदर पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1.2 क्या कह रहा है? हाउ इज सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस जब होती है तो वो किस तरह से होती है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी को हम पीपीटी स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में क्या दिया गया है? फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर बैड हार्वेस्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाई है या कम मात्रा में प्रोड्यूस हुई है, यानी कि फसलें बर्बाद हो गई है। फसलें वहाँ पर बर्बाद क्यों हो जाया करती थी फ्रांस में? क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट आया करता था, सूखा पड़ जाता था वो इलाका। एंड सेकंड, वहाँ पर हेल स्टॉर्म आया करती थी, ओला पड़ता था, उसकी वजह से क्या होता था कि फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। फसलें बर्बाद होने का मतलब ये है कि बाज़ार में जो सामान है या फूड ग्रेन्स है उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी, उसकी किल्लत हो जाएगी। अब बाज़ार में जैसे ही फूड ग्रेन की किल्लत हो गई है, उसका सप्लाई कम हो गया, तो नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट ये होगा कि जो फूड ग्रेन की प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, कीमतें बढ़ने लगेंगी वहाँ पर। और जैसे फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे या कम ब्रेड खरीद पाएंगे तो ये होगा कि वो खाना कम खाएंगे। खाना कम खाते ही क्या होगा कि उनका जो शरीर है वो वीक हो जाएगा। दे विल हैव वीकर बॉडीज़। अब जिसका शरीर वीक हो जाता है, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाता है, उसको क्या होगी, उसको बीमारियां जल्दी पकड़ लेंगी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गया, तो वो बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां उनको होने लगेंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो लोग ब्रेड ठीक से नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये होगा कि वहाँ पर फूड राइट्स होने की संभावना होती है। फूड राइट्स का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं वो अपने खाने के लिए लोगों से झगड़ा करेंगे और उनके बीच में मारपीट हो सकती है। जब ये फूड राइट्स होंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जब ये वीकर बॉडीज़ होंगी तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन दोनों का इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो ज़्यादा होगी। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस इस तरह से फ्रांस के अंदर हुआ करते थे, और ये एक ऐसा सिचुएशन था जो 1789 से पहले अक्सर देखने के लिए मिलता था। वहाँ पर फसलें बर्बाद होने की वजह से एक पूरा का पूरा साइकिल हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मर जाते थे। स्पेशली जो थर्ड स्टेट के गरीब लोग हुआ करते थे, जो पीजेंट हुआ करते थे, उनकी डेथ हो जाया करती थी। आई होप you are able to understand this point as to how is subsistence crisis happens. आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1.3, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।